शादी तो मेरी होनी है, 3 बच्चों के बाप के साथ हो या हारिस के साथ। कम से कम मुझे ये तो पता होगा कि मैंने तुम्हारे रास्ते के सारे कांटे छोड़ दिए और हारिस तुम दोनों के दरमियान से निकल जाएगा। मेरे ख्याल में इस बात में कोई हर्ज नहीं है अगर नाइमा की शादी हारिस से हो जाती है। वो मैं कह रही थी अगर हारिस बस ना असरा, इसके आगे एक लफ्ज़ मत कहना। तुम चाहो ना तो उसको बचा सकते हो, तुम उसे बहुत चाहते हो, बहुत मोहब्बत करते हो उससे, लेकिन उसके सिवा मेरा तो कोई भी नहीं है ना। बेटा तुमने तो कहा था कि वहाँ 1 महीना रुकोगे। बस कुछ अधूरे काम थे जिनकी वजह से मुझे आना पड़ा। मेरे हमनवा। ये क्या हाल बनाया हुआ तुमने अपना? क्या हुआ, ठीक तो? ठीक है, तुम्हें अब इस काबिल भी नहीं रहा कि सेब दुख अपनों से ही शेयर किए जाते हैं। कुछ दुख तो अपने आप से भी नहीं कहे जाते, तो अपनों की बात करते हैं। खैर, वापसी कब हुई? तो मुझे भी पता चला कि तुम्हें मेरी जरूरत है। अम्मी ने फोन किया तुम्हें? इसमें हर्ज ही क्या है? अगर बस कर दो हारिस, क्या तुम इस जमाने के फरहाद हो जो दूध की नहर निकालने चले हो? तुम्हें मेरे मामलात में दखल लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। अगर तुम कर सकती तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। तुम अपने काम से काम रखो। अगर मेरी जरा सी कुर्बानी से तुम्हारी जिंदगी आसान हो सकती है तो मैं राजी हूं। मैं नामा से शादी करने के लिए तैयार हूं। चाय ला के रख दी, जहर लगती मुझे। मेरी तो ठीक है। हेलो हेलो अहमद जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अच्छा अच्छा, चलिए ये तो बड़ी अच्छी खबर दे रही हैं आप मुझे। चलें ठीक है। जी जी, आप फिक्र ना कीजिए। हाँ हाँ, मैं बात कर लेता हूँ। हाँ हाँ जी, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज। इतने खुश हो, किसका फोन था? अरे वो ज़ेब की अम्मी का फोन था। वो कह रही थी कि हारिस मान गया है अपनी नाइमा से शादी करने के लिए। मुबारक हो। अब जाके ना उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर देना।
चल बस हो गई खुश। बड़ा शौक था तुम्हें ड्रामा खेलने का। लिख दी अहमद ने आखिरी किस्त, तब क्या करोगी? आप आ जाए मेरा दिल जलाने के लिए। मैं क्या तुम्हारा दिल जलाऊंगी? तुमने तो खुदकुशी का इरादा किया। सी भी खराब है मेरे, पता नहीं अहमद को गोद लेके क्या फायदा हुआ। मेरी तो अपनी सगी औलाद अपनी नहीं रही। आपका मसला क्या है? अरे 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 बदतमीज बदलिहाज। मैं तो सिर्फ इतना पूछने आई थी कि तुम्हारा आखिर इरादा क्या है। और अगर शादी ही करनी थी तो आफाक के साथ निभा कर दिया होता ना। नाम मत लें उसका। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि हारिस से शादी कर लोगी तुम? पता नहीं। एक बात कहूँ, या अल्लाह तौबा, क्या जमाना आ गया है। औलाद से भी बात करने से पहले पूछना पड़ता है कि बात पूछ लूं। क्या जिस तरह से रिश्ते आ रहे हैं ना, तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है। खानदान वाले तो मुंह नहीं लगाते। अरे आजकल के दौर में इस तरह से रिश्ता आ जाए ना तो गनीमत जानो। हारिस शक्ल सूरत का भी अच्छा है, नौकरी भी ठीक है। फम्मी खुदा के लिए कुछ सोचने दे। आपको भी एक लाइन दो, पूरा मजमून लिखने के लिए तैयार हो जाती। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ज़ेब मेरी शादी हारिस से करने के लिए तैयार कैसे हो गई। समझ तो मुझे भी ये बात नहीं आई। देखो प्लीज रोना बंद करो। अभी लंच के बाद सब लोग वापस आएंगे, क्या सोचेंगे? हम ऑफिस में घर पे नहीं है। छोड़ो हारिस, कब तक मुझे तसल्लियां देते रहोगे? मेरी समझ में नहीं आ रहा नीलम, तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए था। वो तुम्हारी वजह से वापस आया था। हाँ आ गया था, लेकिन मेरे घर वालों के पास 1000 रीजंस थी। उनका कहना ये था कि जब तक मेरा भाई सेटल नहीं हो जाता मेरी शादी नहीं कर सकते, और उसे अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए 5 साल दरकार है, और वो इतना इंतजार नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने अपनी कजन से धूमधाम से शादी की और चला गया। क्या वो तुम्हारी खातिर इंतजार कर सकता था? उसने अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए एक उम्र गुजारी, और कितना इंतजार करता। आखिर को जिंदगी की खुशियों पे उसका भी कोई हक है। और तुम्हारा कोई हक नहीं है खुशी? छोड़, कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने के लिए आते। जैसे मैं और तुम। मैं बहुत थक गए। आप लोग इतनी जल्दी आ गए? हाँ भाई, रिश्ता पक्का करने थोड़ी गए थे, बस घर बार देखने गए। तुम ही बताइए ना, कैसे लगे लोग? कम से कम नीलम के घर वाले तो नहीं लगे। क्या मतलब? अजीब रूखे पीखे से लोग थे, और उनके वालिद को देखा था, इतना शक कर रहे थे, अजीब मशकूक नजरों से देख रहे थे, जैसे हम उनके घर डाका डालने आ गए। कि अम्मी तो मुझे माकबूल औरत लगी, लेकिन साफ लग रहा था कि अपने शौहर से बहुत डरती। तो अम्मी कान में बात ही डाल दी थी कम से कम आप। तुम भी तो मोहब्बत को एक जिम्मेदारी की तरह ही निभा रहे हो, वरना ज़ेब के मामलात से अब तुम्हारा क्या असर होगा? मैंने उस लड़की से बहुत मोहब्बत की। ये ना, मैंने सोचा था उसको जिंदगी की सारी खुशियां दूंगा, और आज समझ में नहीं आता कि उसकी जिंदगी के गम कम कैसे करूं। तो जेलसी होने लगी है ज़ेब से। आज वो तुम्हारी जिंदगी में ना आती। अच्छा, फिर क्या होता? बहुत प्यारे इंसान, तुम्हें
तुमसे चुराने का दिल चाहता है। ये बातें छोड़ो, लंच करें? वो तो इतना शक कर रहे थे। उनके अब्बू पता है क्या पूछ रहे थे कि अगर तुम नीलम की दोस्त हो तो तुम क्यों नहीं आई हमारे घर। नीलम तुम्हारे घर कितनी दफा आई है, तुम लोग कितने बहन भाई हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, नहीं क्या क्या पूछ रहे थे वो तो। रिश्ते की बात करने का माहौल ही नहीं बना, इसलिए खामोशी से आ गए। वैसे मुझे लगता है कि हमें नीलम से पहले बात करनी पड़ेगी। ठीक कह रही हैं आप अम्मी, बल्कि मैं तो कहूँगी कि आप हारिस से भी मशवरा कर लें। हाँ हाँ, उससे तो मुझे बात करनी ही है। इस दफा उसको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तो चाय तो बना कर लाओ, सर में दर्द हो रहा है। अच्छा मैं लेकर आती हूँ। यार पता करो दोबारा से, आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूछो उससे। कैसे आना? बैठने को नहीं कहेगा? इतनी नागवारी क्यों है भाई? क्या मैं अपने साले को मिलने उसके ऑफिस नहीं आ सकता? गाड़ी तो नहीं दी? देखो, अगर ज़ेब के खालाजाद भाई हुए तो मेरे तो साले ही हुए ना, कि नहीं? देखो अहमद, ये मेरा ऑफिस है। अगर कोई जरूरी बात करनी है तो ठीक है, वरना मैं अपने पर्सनल मैटर्स डिस्कस नहीं करता। नाइमा से शादी क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैं अपने पर्सनल मैटर्स डिस्कस नहीं करता। ज़ेब ने मजबूर किया ना तुझे? वास्ता दिया होगा अपनी मोहब्बत का, अपनी जान की कसम दी होगी। इतना चाहता है उससे कि कुछ भी करने को तैयार हो गया। एक तलाक याफ्ता औरत से शादी भी। जैसे वो भी इतना ही चाहती है तुझे। ज़ेब के किरदार के बारे में कुछ मत कहना, समझे? तो कौन सा किरदार? वो जो शादीशुदा होकर तुझसे मिलने आती है, उसकी पारसाई कैसी? चले गए यहाँ से। चला जाता हूँ, रात रहने नहीं आया तेरे पास। कभी कभी वक्ती फायदा बहुत बड़े नुकसान का बायस बनता है। कहीं ये ना हो कि ज़ेब और तुम्हारी जिंदगी मजीद मुश्किलात में गिर जाए। इसीलिए तुम्हारी माँ बहुत परेशान थी। पापा, ये बात अभी तक अम्मी को मैंने बताई नहीं। माँओं को अपनी औलाद के बारे में इल्हाम होता है, वो उनकी जिद को अच्छी तरह जानती है। लेकिन यार ये बड़ा अजीब फैसला है। पापा, ये बहुत ज़रूरी और मेरी मजबूरी थी। अब तुम उंगली पकड़कर चलाने वाली उम्र से निकल गए हो, अब कहूँगी तो क्या? तो बाबा, आपकी रहनुमाई की ज़रूरत तो मुझे हमेशा रहती है। तो फिर एक बात मेरी याद रखना कि जो भी फैसला करना अच्छी तरह सोच समझ के करना, क्योंकि हम जरा से फायदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारी और ज़ेब की जिंदगी किसी मुसीबत में पड़ जाए। देखिए यार, अब तुम्हारे सहारे जिंदा, ऐसा ना हो हमारी कमर ही टूट जाए। खाओ कुरान की कसम कि तुम्हारे से मोहब्बत नहीं करती। मुझे उन लम्हों का एहसास मांगिए जो मैंने आपके साथ गुजारे हैं।
खुदा की कसम एक लम्हे का भी खोट नहीं मिलेगा आपको। तो फिर वो नाइमा के साथ शादी के लिए तैयार क्यों हो गया? उसकी और नाइमा की शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वो एक दूसरे के लिए मुनासिब नहीं है। ओह, वो एक दूसरे के लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे लिए मुनासिब है। माजी को मत कुरे दो अहमद, वरना हिसाब तुम्हारी तरफ भी निकलेंगे। आज सारे हिसाब बेबाक करके जाऊंगा मैं। कहना क्या चाह रहे हैं आप? कबूल करो आज तुम कि तुम्हारा और हारिस का ताल्लुक है। पागल हो गए हैं? वो नाइमा के साथ शादी के लिए तैयार हो गया था, लेकिन तुम्हारी वजह से उसने इनकार कर दिया क्योंकि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। क्या खेल खेल रही हो तुम मेरे साथ? बस कर दे अहमद, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो मेरा मंगेतर था। हाँ, मैं उससे मोहब्बत करती थी, वो मुझसे मोहब्बत करता था, और ये शादी जबरदस्ती का सौदा था, ये भी जानते हैं आप। पूरे खुलूस के साथ मैंने इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है, और हारिस मेरी जिंदगी में अब कहीं नहीं है। अपना नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का तो ख्याल कर लेना आप। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। खाला अंदर कौन है? ओ, अहमद आया हुआ है ना। अहमद! बस, पहले तो शक था लेकिन आज यकीन हो गया। तुम तो कभी मेरे साथ आई नहीं, हमेशा उसी के पहलू में बैठी रही हो। अफसोस हो रहा है मुझे खुद पे कि मैंने तुम जैसे शख्स से शादी की। नफरत हो रही है तुम्हारी शक्ल से। नफरत हो रही है ना, क्योंकि सच मेरी जुबान पे आया तो इसलिए तुम्हें मुझसे नफरत होगी। नफरत तो होनी है क्योंकि मोहब्बत तो तुम उसके साथ करती हो। अहमद, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तुम जैसी औरत की शक्ल देखने से पहले मेरी दुआ है कि मैं मर जाऊं। माँ बेटी मिलकर ड्रामे करती है। माँ ने पैसों के लालच में बेटी को मेरे साथ ब्याह दिया और बेटी साहब का मोहब्बत को दिल में बसाए बैठी। अहमद! बस, लानत भेजता हूं इस रिश्ते पे। मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अम्मी, अहमद कहाँ है? पता नहीं कहाँ रह गया। इसका मतलब है आज कुछ करके ही आएगा। क्या मतलब? आपने शायद और नहीं किया। इसके अंदर लगी आग अब आंखों से छलक रही है। किसी और को नहीं तो खुद अहमद को जला देगी। पता नहीं क्या कह रही हो। अरे अहमद! हाय! अरे क्या हुआ इसे? अहमद, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? अरे बच्चे क्या हुआ है, बताओ तो सही। अहमद, अरे बोलो तो सही, हुआ क्या है? अहमद, तुम ज़ेब के घर गए थे? उसका असल चेहरा देखकर आ रहा हूं। करके क्या आए हो? शुक्र करे जान से नहीं मार के आया उसे, सिर्फ तलाक देकर आया हूं। तो तलाक दे दी सबको? हाँ, बस निकल गई वो हमारी जिंदगी से।
नाइमा से निकाह करूंगा। जितनी जल्दी हो सके। अफसोस हो रहा है मुझे खुद पे कि मैंने तुम जैसे शख्स से शादी की। नफरत हो रही है तुम्हारी शक्ल से। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो मेरा मंगेतर था। हाँ, मैं उससे मोहब्बत करती थी, वो मुझसे मोहब्बत करता था, और ये शादी जबरदस्ती का सौदा था, ये भी जानते हैं आप। अहमद साहब घर पे? आपको भी उन्होंने निकाह पर बुलाया। निकाह? किसका निकाह? अहमद साहब का। मेरे हमनवा। अम्मी, कोई जरूरत नहीं है टाल मटोल करने की। जल्दी से मेरा निकाह पढ़वा दो, कहीं अहमद अपना इरादा ना बदले। अरे बेशर्म, इतनी बावली क्यों हो रही? मेरा तो अभी तक दिमाग बंद है कि ये हुआ क्या। आपको तो कभी मेरी खुशी अजीज नहीं हुई। अरे पागल, से मां बनने वाली थी तो बनती रहे, मैंने रोका है? वैसे भी ये फैसला अहमद का था। बस अब आप देर मत करें, जल्दी से मेरा निकाह पढ़वा दो। नाइमा, अपनी खुशी को काबू में रख, मैं बता रही हूँ। क्यों रखूं मैं अपनी खुशी को काबू? इतने सालों के इंतजार के बाद ही खड़ी आई। ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? आखिर किस इम्तिहान में डाल दिया है? मेरी बेटी मेरा नसीब लेकर क्यों आई है? नासरा, सब्र से काम लो, यही रब की मंशा है। लगता है किसी ने हमारे घर में जादू टोना कर दिया है, या कोई दहलीज में ये तावीज दबा के चला गया। खुशियाँ आते आते घर की दहलीज से वापस चली जाती है। मेरी बच्ची क्या करेगी? उसका बच्चा क्या करेगा?
मैं जानती हूँ नासरा कि ये दुख बहुत बड़ा है, लेकिन अब हमारे हाथ में है ही क्या। तुम सब्र से काम लो, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, अल्लाह हमारे लिए सब अच्छा करेगा। अच्छा वक्त हमारे नसीब में होता तो कब का आ गया होता। अच्छा वक्त तो लगता है सलाउद्दीन के साथ ही खबर में दफन हो गया, दफन। अच्छा बस भी कर दो नासरा, बस करो। यकीन नहीं आता, इतनी बड़ी बात हो गई। बेयकीनी नहीं है, दुख है। बहुत अरसे से डोर बन गई थी, बस वही ढील देती रही, फिर मेरे हाथों में डोर ही खत्म हो गई। उसने एक बार भी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा? सोचा था कि पता नहीं ये बच्चा उसका है भी कि नहीं। पर से अब वो तुम पे तोहमत लगा रहा है। वैसे खाला कह रही थी कि घर की दहलीज पे कोई तावीज डाल दिया। ख्याल रखना कहीं दहलीज उखाड़ कर देखने ना लग जाए। वैसे एक बात है, खाला को सारी जिंदगी अपनी गलती तस्लीम करनी नहीं आई। तुम्हारी बर्बादी भी उनके गलत फैसलों का ही नतीजा। वो मान चुकी है सभी, बस एतराफ करने से झिझकती है। वो बड़ों को बार बार शर्मिंदा नहीं करते। माना कि उनका फैसला गलत है, लेकिन उनकी नीयत तो गलत नहीं थी। वो तो बस यही चाहती थी कि मैं खुश रहूं। तो देख ली तुम्हारी खुशियां। ऐसा नहीं है कि मुझे दुख नहीं है, लेकिन बहुत सी बातों का गुस्सा है मुझे। मैं जानती हूँ। अब ऐसे क्यों होता है? जिन्हें हम सबसे ज्यादा खुश देखना चाहते हैं वही सबसे ज्यादा गम उठा रहे होते हैं। बेटा, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। हमें अपने हिस्से के दुख और खुशियां सहनी पड़ती। लेकिन उसके हर दुख की वजह मैं क्यों बनता? हमारी तसल्ली के लिए तकदीर को कोई बहाना चाहिए था, और सबसे करीबी हदफ तक था। अब क्या होगा? बस अल्लाह पे भरोसा रखो। अगर वो एक दर बंद कर देता है तो दूसरा खोलता है। ये दरवाजों का खुलना और बंद होना ही हमारी आजमाइश है। इसी में कोई राहत की तदबीर नहीं रहेगी। ज़ेब से मुलाकात हुई थी, मैं तो उसका सामना भी नहीं कर पाऊंगा।
क्या बात? कुछ नहीं। शॉपिंग पे चलोगे मेरे साथ? क्यों? परसों निकाह है ना हमारा। तो वो अम्मी को अपने साथ ले जा। अच्छा। किस कलर का ड्रेस लूं? तुम्हें मालूम है कि कौन सा रंग नहीं पहनना? वो रंग तो हम दोनों को रास नहीं आया। तुम आराम करो। बात सुने मेरी, जब से नायमा का निकाह तय हुआ है या मुंह लटका के क्यों बैठे हैं? सच पूछो शमीम तो मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। क्यों? क्यों ठीक नहीं लग रहा? क्या हो गया आपको? अरे आप ये नहीं सोच रहे कि हमारी तलाक याफ्ता बेटी सुहागन होने जा रही? मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और एक बात सच सच बताइए, क्या आप भी यही नहीं चाहते थे कि नायमा की शादी अहमद से हो? तुम दोनों माँ बेटा हथेली पे सरसों जमाना चाह रहे हो। वो बेचारी लड़की ऐसी बुरी नहीं थी कि 1 मिनट में तलाक देकर उसे हमेशा के लिए भुला दिया जाए। कोई रास्ता भी निकल सकता था। मैं तो सोच रहा हूं कि बच्चे का क्या होगा बगैर बाप के पलेगा। बात सुने, ये सब कुछ हमारे सोचने की बातें नहीं है, ये अहमद के सोचने की बातें थी। उसने नहीं सोची तो हम क्या करें? मुझे इस बात के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरी तलाक याफ्ता बेटी सुहागन हो जाए, बस। वो मासूम भी तो किसी की बेटी थी। जी साहब, किससे मिलना है? अहमद साहब घर पे? आपको भी उन्होंने निकाह पर बुलाया है। निकाह? किसका निकाह? अहमद साहब का। नहीं, कहाँ है अहमद साहब? वो तो नायमा बीबी को पार्लर से लेने गए हुए हैं। ठीक है।
कहोगे नहीं? क्या कहूं? सब कुछ खुद ब खुद होते चला गया। कुछ सोचने का, समझने का वक्त ही नहीं मिला। क्या करूं? अभी तो ठीक हुआ है सब कुछ। अब हमारे दरमियान कुछ भी अलग नहीं होगा। तुम देख, सारी दुनिया रश्क करेगी। मेरे साथ क्यों नहीं? कितनी मन्नतों मुरादों के साथ पाया तुम्हें। मैंने कितनी मुसीबतें तकलीफें झेली, तब जाकर तुम मेरे हो। अब भी तो मुझे नहीं मिला ना। खुदा की कसम मर जाऊंगी। मंगनी किसे की तुमने? तुमसे। हारिस भाई की मंगनी कर दी। तुम्हें सेंस नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या पहनना चाहिए? अगर खुद में नहीं है तो कम से कम किसी से ही मशवरा ले लो।